मैं अभी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जब भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है तो कई बार ब्रेकअप प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होता है। कई बार ब्रेकअप होता है पार्टनर को जो हम ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगते हैं, उस वजह से पार्टनर हमें छोड़कर चले जाता है। कितनी अजीब बात है कि हम सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश कर देते हैं जिस वजह से पार्टनर इरिटेट होकर हमें छोड़कर चले जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप मुझसे कॉल पर अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए अभी अपने मोबाइल फ़ोन में मेरा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर सेव कर लीजिए। आपके रिश्ते में एक नई जान डाल सकता हूँ मैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ऐसी सिचुएशन को समझो जहाँ पे आप पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन अभी कुछ समय से आप ये देख रहे हो कि जितने अटैच आप पार्टनर से हो, पार्टनर आपसे अभी उतना अटैच नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। रिलेशनशिप्स में कई बार ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पर कभी कभी सिचुएशन एक तरफा बन जाती है। हम ही पार्टनर से प्यार कर रहे हैं, हो सकता है इस वक्त पार्टनर हमसे अभी उतना अटैच नहीं है, उनकी अटैचमेंट पे उनकी कंट्रोल है, वो खुद को रोक लेते हैं, वो खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, उन्हें अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले फ़र्क पड़ता था लेकिन अभी उन्होंने खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। यस, कई बार रिलेशनशिप्स में ऐसी सिचुएशन रहती है। और जब भी हम ये देखते हैं ना कि पार्टनर स्ट्रांग बन रहा है, पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा है, उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं ब्रेकअप की वजह से। और इसी डरने की वजह से हमारी अटैचमेंट और बढ़ती है, हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, ब्रेकअप को सोच सोच के हम और ज़्यादा कमज़ोर बनते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के वजह से, कमज़ोर होने के वजह से, दुखी होने के वजह से हम उनको जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक दो बार समझाना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं समझते हैं तो जितना आप उन्हें समझाओगे उन्हें उतना ही फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हैं। नो कांटेक्ट रूल के पहले सॉफ्ट कांटेक्ट भी होता है। मैं आपको दोनों का ही डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली सॉफ्ट कांटेक्ट क्या होता है? जब आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है और उस वक्त अगर आप नॉर्मली उनके कांटेक्ट में रह सकते हो, जैसे बस आप गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हो और सारा दिन कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बातें अगर आपके बीच में हो रही है तो 6-7 दिन 10 दिन बस इतनी बातें करो। प्रॉब्लम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप को लेकर कुछ डिस्कस मत करो, क्योंकि सॉफ्ट कांटेक्ट की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। जैसे मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है और पानी बिल्कुल भी शांत नहीं है तो उस पानी में तैरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसी बजाय नदी बहुत शांत तरीके से अपने बहाव में बह रही है, उसमें तैरना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, फाइट्स है, तो उस वक्त नदी के बहाव के जैसे रिलेशनशिप में भी बहुत बहाव आ जाता है और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी सी बात पे बड़ी बड़ी फाइट्स होती है। इस रिलेशनशिप में जो बहाव है, जो फ्लो है, उस फ्लो को शांत करने की ज़रूरत है। शांत करने के लिए सॉफ्ट कांटेक्ट में रहो। लेकिन अगर वो सॉफ्ट कांटेक्ट में भी नहीं रहने दे रहे हैं, अगर आप नॉर्मली थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो तब भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तब आपको नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना है। यस, तब आपको कंप्लीटली उनसे कांटेक्ट ब्रेक कर देना है। यानी कि आप कांटेक्ट तो क्या ही ब्रेक करोगे, कांटेक्ट तो उन्होंने ही ब्रेक करके रखा है, लेकिन आप अपने साइड से ना कोई कॉल करोगे, ना ही कोई मैसेज करोगे और ना ही उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। इससे होता क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इस वजह से तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, वो तो ब्रेकअप ही कर लेंगे, क्योंकि अब तो उन्हें वो हो रहा है जो वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते हैं ना, तो जो वो स्ट्रांग बन रहे थे अब वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। उन्हें भी पुरानी बातें याद आती है, वो भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, वो भी हमारे अहमियत के बारे में सोचते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं रोज़ आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, रोज़ आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूँ, और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते नहीं हो। लेकिन अगर मैं रोज़ 20-25 दिनों तक ये करूँ ना,
तो आपको मेरी आदत लग जाएगी कि हाँ, एक श्रावण नाम का लड़का है, वो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेजेस करते रहता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पार्टनर को भी आपकी आदत लगी है। भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपकी आदत लगी है। लेकिन जब आप सडनली खुद को स्ट्रांग बना लेते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन्हें समझ में आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, आप कैसे शांत हो गए हो। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो निगेटिविटी बढ़ रही थी, जो डिस्टर्बेंस बढ़ रहा था, वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। इसी के साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आप उनके सामने बुरे बन रहे थे, कमज़ोर बन रहे थे, आप उतने ही धीरे धीरे अब उनके सामने स्ट्रॉन्ग बनने लगते हो, पावरफुल बनने लगते हो। इसीलिए आपको ये बात फॉलो करने की ज़रूरत होती है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखोगे, आप खुद को कमज़ोर नहीं बनाओगे, आप खुद को दुखी नहीं करोगे। और जब आप ऐसा बिहेवियर बना लेते हो, यकीन करो, तभी पार्टनर को सारी बातें समझ में आती है। इसीलिए इस बात को आप जितने ध्यान से समझोगे ना, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके। अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है जब हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं? यहाँ पे जो वो गुस्सा दिखा रहे थे, जो वो हमें इग्नोर कर रहे थे, जो उनके अंदर की निगेटिविटी थी, जो उनके अंदर की निगेटिव एनर्जीज थी, वो सारी चीज़ें शांत हो जाती है। वो चाहकर भी आपको गुस्सा नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि आप तो उनके सामने जा ही नहीं रहे हो। तो उनके अंदर का जो गुस्सा होता है, उनके अंदर की जो इरिटेशन होती है, धीरे धीरे वो शांत होने लगती है, धीरे धीरे वो भी शांत होने लगते हैं। अगर वो कल को चल के आपको ये कहते हैं ना कि आपने तो कॉल मैसेज करना ही बंद कर दिया, तो आपको बस ये आंसर देने की ज़रूरत है कि मैंने इतने ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की कि मैं थक गया था या फिर थक गई थी, और इससे ज़्यादा मैं कोशिश नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप खुद को इतने तरीके से स्ट्रांग बना दोगे ना कि जितनी कोशिश मैं कर सकता था या कर सकती थी, वो सब मैंने किया है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ रहे थे, इसीलिए मैंने सिचुएशन को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है और खुद पे ध्यान दिया है। जब आप ये शब्द उन्हें बोलोगे ना, यकीन करो आपकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे बस डरे हुए रहते हैं कि अगर हम उनसे दूर हो गए तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, वो किसी और से बातचीत करने लग जाएंगे, और इस डर के वजह से ही ब्रेकअप हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार रिलेशनशिप इसीलिए ब्रेक नहीं होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए ब्रेकअप होता है क्योंकि जब प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत भी आती है, हम उन्हें समझाने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं आपके सामने ना आज रो रहा हूँ, तो आपको ना फ़र्क पड़ेगा। भले ही आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हर दिन वीडियो बना के रो रहा हूँ कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हो रहा है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान का बिहेवियर है। अगर हम दुख को भी रोज़ देखेंगे ना, तो हमें दुख की भी आदत हो जाएगी। जैसे पार्टनर आपको रोज़ दुखी देख रहा है, तो उनको तो एक हैबिट हो गई कि आप तो दुखी ही रहते हो, आप तो परेशान ही रहते हो, इसीलिए वो इतने स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपने उनको समझाने की कोशिश की है, समझदारी से सॉफ्ट कांटेक्ट में आ जाओ, नॉर्मली उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। वहाँ पर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, देन पूरे तरीके से उन्हें इग्नोर करो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे, तभी वो समझेंगे, तभी उनको ये सारी बातें समझ में आएगी। ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।